गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके दिल में, उनके माइंड में क्या फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। इसी पर ही है आज की मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड क्या सोचते हैं वो आपके लिए, आपको लेकर, आपके बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वो आज क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अगर आपको पहली बार मेरा चैनल दिखा है, विज़िट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है, अगर आप रेजोनेट करते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड पर्सनली अगर आप टैरो कार्ड प्रेडिक्शन चाहते हैं, अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशन के लिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए, जो भी रीडिंग आप चाहते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो आपको लेकर क्या कुछ जो है वो आपको लेकर सोचते हैं, क्या उनके दिमाग में आपको लेकर आता है, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स ले लेती हूँ एंड जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या क्या सोचता है, उस क्या क्या फीलिंग्स रखता है, कैसी फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर आपका पर्सन, मुझे ओके। सो यहाँ पर कोई विश भी है, मुझे लग रहा है कोई डिसीज़न हो सकता है। ओके, कोई डिसीज़न हो सकता है आपको लेकर। यहाँ पर जस्टिस भी है एंड द हाई प्रिस्टेस है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो आ रही हैं, अच्छी एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज ये आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर उलझा हुआ है आपका पर्सन। कंटिन्यू करना चाहता है आपके रिलेशन को, आपके साथ जो रिलेशन है ना वो कंटिन्यू तो करना चाहता है, लेकिन किसी बात को लेकर ना उसके माइंड में कुछ उथल फथल सी मची हुई है। मतलब जब हम किसी के साथ रिलेशन को रखते हैं, यानी कि आपके साथ रिलेशन को रखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि उसको ये लग रहा है डिसीज़न जो है ना, वो डिसीज़न मेरे ख्याल मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो डिसीज़न जो है वो शायद नहीं कर पा रहा है आपको लेकर, कि वो आपके साथ कंटिन्यू करे कि ना करे। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एक इमोशनल भी होता है आपको लेकर आपका पर्सन, ठीक है। आपका पर्सन आपको लेकर इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको आपके लिए बहुत फीलिंग्स भी हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं शायद जिससे वो वापस से ना उसी एनर्जीज में चला जाता है जिस एनर्जीज में मतलब उसको नहीं होना चाहिए। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी हद तक आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा हो आपके खिलाफ, या फिर ऐसी थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन फैमिली से भी हो सकती है जो कि जो चीज़ें मतलब आपका पर्सन समझ भी नहीं पा रहा है, वो चीज़ें जो है ना उसके सामने आ जाती है। यानी कि मिसगाइड पूरी तरीके से हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी कर रही हो, थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करना, या फिर अपना बहुत ज़्यादा प्रेजेंट एवरी टाइम दिखाना, ऐसी सिचुएशन में ना यहाँ पर थर्ड पार्टी है। सो एनर्जीज जो है ना वो डेविल वाली भी आई है, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी है। आई थिंक कार्ड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि डेविल का कार्ड है मेरे पास, ठीक है। तो डेविल की जो एनर्जीज होती है, ठीक है, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में। मतलब हर किसी के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि हर किसी की थर्ड पार्टी ही हो सकती है, लेकिन
थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में, और जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन है, वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना, या फिर अपनी बातों को मनवाना, या फिर अपनी चीज़ों को समझाना। लेकिन आपका पर्सन का जो इंटरेस्ट मैं देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी की तरफ से काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, वो आपका पर्सन ना आपका पर्सन आपके बारे में ज़्यादा, मतलब उसकी जो फीलिंग्स आ रही ना आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। उसको थर्ड पार्टी के साथ इंटरेस्ट जो था पहले, या फिर थर्ड पार्टी की जो भी एनर्जीज थी, वो एनर्जीज धीरे धीरे ना लो होती जा रही है। और वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर वो उसकी जो फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर आ रही है। मतलब आपके बारे में सोचना, आपके बारे में, आपकी हर चीज़ के बारे में सोचना, आपकी ट्रूनेस के बारे में सोचना, या फिर ऐसी एनर्जीज़ को भी मैं पिक कर रही हूँ जिस एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो शायद कुछ गलत फहमी हो गई हो आप दोनों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में भी ना वो सोचता है। देखिए, जब आप, उसने हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ कि उसने आपको ब्लॉक ही कर दिया हो। लेकिन ब्लॉक करने के बाद वो पूरे तरीके से ना हैप्पी फील नहीं कर रहा है। मतलब ब्लॉक करने को तो ब्लॉक कर दिया उसने आपको, लेकिन अब क्या एनर्जीज आ रही है उसकी कि उसका माइंड में ओवर थिंकिंग हो रही है कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, या फिर खोलने वाला होता है कि अनब्लॉक मतलब कर दे वो। लेकिन एनर्जीज जो है ना वो डेविल वाली आ रही हैं, यानी कि मिसगाइड होना, या फिर थर्ड पार्टी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या फिर थर्ड पार्टी की एनर्जीज ऐसी भी आ रही हैं जिससे वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जा रहा है, या फिर वो डिसीजन जो है ना वो प्योरली नहीं ले पा रहा है। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, और 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज जब होती है ना गाइस, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हो या फिर किसी के साथ भी हो इस टाइम पर, कैसी भी उसमें सिचुएशन में हो, लेकिन वो आपको लेकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है इस टाइम पर, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं। मतलब डेविल वाली एनर्जीज भी है, ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकते हैं, पर थर्ड पार्टी के साथ वो एवरी टाइम नहीं हैप्पीली फील कर रहा है। थर्ड पार्टी के साथ वो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है। थर्ड पार्टी के साथ होने के बाद भी उसके माइंड में ना आपको लेकर फीलिंग्स हैं, आपको लेकर ना, क्योंकि यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि आपके साथ उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना स्पेंड किया है। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ रहा है। लेकिन दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी को ये समझ चुका है कि ये थर्ड पार्टी कैसा किस्म का इंसान है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे आपके पर्सन की अच्छी लग रही है कि वो आज इस उस पर है कि अगर थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी को ये समझ गया है कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, और ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों से उसको वो करती है, मतलब अपनी तरफ। तो ये पर्सन जो है ना वो डेविल वाली एनर्जीज को समझ चुका है आपका पर्सन, और आपसे बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसके माइंड में ना ओवर थिंकिंग चल रही है। आपसे बात नहीं हो रहा ना, तो उसका जो माइंड ख्याल है ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई आपसे बात करके वो कैसा फील करता था। आपकी कुछ पिक्चर्स वगैरह होंगी वो देखता रहता है, फ़ोटोज़ होंगी वो देखता रहता है आपका पर्सन। कहीं ना कहीं उसके माइंड में आप रहते हो। बट जब वो अगर उसने ब्लॉक किया है तो, अगर नहीं किया है पर तो कोई बात ही नहीं है, अगर उसने ब्लॉक किया है तो कहीं भी उसका माइंड में आता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दे, आपको बात करे। लेकिन फिर से ना थर्ड पार्टी का जो एक मैजिक है, या फिर थर्ड पार्टी का जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती है। बट यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना। यहाँ पर देखिए उसकी थोड़ा सा मुझे फिजिकल भी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है आपका पर्सन। देखिए आपसे क्या हो रहा है कि आपसे बात ना होने की वजह से उसका माइंड में ना जो एनर्जीज आपके साथ जब वो रहता था तब जो एनर्जीज आती थी, तो वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज होती थी। मतलब वो आपके साथ पूरी तरीके से सेफ महसूस करता था, और आपकी एनर्जीज उसकी एनर्जीज के साथ
एक अच्छी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, यानी कि सोलमेट वाली एनर्जीज को देख रही हूँ। तभी भी आगे आज साथ में नहीं होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आपके लिए सोच रहा है। देखिए उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं मैरिड को लेकर, अगर मैं बोलूँ कि मैरिड का अगर आपका है इशू कि मैरिड को लेकर, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि वो आपके साथ दोबारा से कैसे कंटिन्यू करे। तो ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। यहाँ पर फैमिली का मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली का अगर कोई भी मैटर है आपके रिलेशन में, फैमिली से संबंधित कोई भी चीज़ है आपके रिलेशन में, फैमिली का कोई भी इशू है आपके रिलेशन में, तो वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि पर्सन आपका काफ़ी हद तक फैमिली वालों से बात कर सकता है या फिर फैमिली को एग्री कर सकता है अगर फैमिली का कोई भी इशू है तो। अगर फैमिली का इशू है ही नहीं आपके लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी की एक जैसी एनर्जीज नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ फैमिली का कोई इशू है वो सॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जस्टिस दिखाई दे रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मुझे बार बार एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की कि वो आपके बिना ना एक तो अकेलापन फील कर रहा है। देखिए आपकी बात नहीं हो रही है जिससे उसके माइंड में ना एवरी टाइम आप हो उसके माइंड में, मतलब वो हर समय आपके बारे में सोचना, आपको लेकर सपने ड्रीम्स देखना, या फिर कहीं ना कहीं आपको लेकर वो ये सोचता रहता है कि इस पर्सन के साथ मेरी ज़िंदगी में फ्यूचर में मेरे साथ फ्यूचर हो जाए इसका। लेकिन जब भी आपके साथ उसकी बात होती है तब आप लोग किसी एक मुद्दे पर, यानी कि थर्ड पार्टी का मुद्दा या फिर कोई भी एक ऐसी बात पर आप दोनों आपस में आर्ग्यू कर लेते हो या फिर लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो, ऐसी सिचुएशन दिख रही। तो इस वजह से भी ना काफ़ी आपका पर्सन जो है ना वो परेशान है। वो ये चाहता है कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में वो आए, यानी कि वो आपसे बात करे, आपसे रिलेशन रखे, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है गाइस। तो जस्टिस के लिए मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना वो काफ़ी हद तक देखिए मुझे पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है जस्टिस के लिए। हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो रिलेशन है ना वो आज इस चीज़ पर हो गया है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि भाई क्या मैं एफर्ट्स ही करता रहूं या मैं एफर्ट्स ही करती रहूं, सामने वाला भी तो मेरी बात को समझे। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में अगर आप हो कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है और बहुत ज़्यादा इस एनर्जीज में हो कि भाई सामने वाला मेरी बात को समझे, कभी तो मुझे रिस्पॉन्स दे, कभी तो मेरी फीलिंग्स की कदर करे। वो तो ऑलवेज ऑनलाइन भी होता है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ उसी में देख रही हूँ कि ऑनलाइन भी होता है अगर आपका पर्सन, तो कहीं ना कहीं आप अगर उसको मैसेज करते हो, ठीक है, तो वो आपकी बातों का आंसर जो है वो ऐसे देता है जैसे कि मतलब वो आपको जानता ही नहीं है। सब एनर्जीज में बता रही हूँ, हर किसी की नहीं बता रही हूँ। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दिस सेंटेंस, क्योंकि वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि वो ऑनलाइन भी होने के बाद भी आपको, आपके साथ ऐसा रिस्पॉन्स, आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे होंगे कि आपको लग रहा हो कि भाई ये पर्सन मेरा है कि थर्ड पार्टी का, ये पर्सन को मुझसे रिलेशन नहीं रखना था तो फिर ये मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों, और जब आया तो फिर अब क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है कि मेरे ही सामने थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, मेरे ही सामने मुझे ही इग्नोर कर रहा है, मैं इसको क्वेश्चन कर रही हूँ मुझे आंसर नहीं कर रहा है, मैं मैसेजेस कर रही हूँ वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है, एवरी टाइम जो है इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसी एनर्जीज। तो ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही हैं, और यही एनर्जीज को मैं डेविल की एनर्जीज कह रही हूँ, जिस एनर्जीज में की वजह से आज आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है। कि वो रिलेशन जिसमें आपका पर्सन एवरी टाइम आपको कॉल मैसेज आपके एक कहने पर आपको बात करता था, वो पर्सन आज एक ऐसी एनर्जीज में है कि वो एवरी टाइम थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से कंप्लीटली है। तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज अगर आपकी है गाइस, तो कहीं ना कहीं जस्टिस है आपके साथ, और वो ही जस्टिस में आज वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आया। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, यानी कि डेविल की एनर्जीज के बाद भी मैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को देख रही हूँ। सो वाई, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल है आपके रिलेशन में, ठीक है, डेविल है, मतलब डेविल की वजह से वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, अभी तक वो आपको इग्नोर कर रहा था, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। आप उसको बोल रहे हो वो तो ऐसे बिहेवियर कर रहा है जैसे कि वो जानता ही नहीं है। लेकिन सम एनर्जीज जो है वो पिक कर रही हूँ मैं कि वो ऐसे एनर्जीज के बाद भी यहाँ पर जस्टिस है, एंड जस्टिस जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आज आपका पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आया है, और ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ही आपके पर्सन को आपकी लाइफ की तरफ लेकर आएगी, रिटर्न
रिटर्न, यानी कि रीयूनियन इज़ पॉसिबल। अगर आपको ये चाहते हो कि आप रीयूनियन हो जाओ, और एवरी टाइम देख रहे हैं यहाँ पर मुझे एक विश दिखाई दी, मैंने कहा स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पर विश दिखाई दे रही है। तो अगर आपकी विश है कि भाई वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, क्योंकि मैं तो इतना एफर्ट्स कर करके थक गया या थक गई मैं, और वो पर्सन जो है वो मुझे सुन ही नहीं रहा है, वो तो समझ ही नहीं रहा है मेरी फीलिंग्स को। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब मैं क्या हूँ, मतलब कुछ भी कह चला जा रहा हूँ, कह भी चले जा रही हूँ, मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी भी हो रही है तो गॉड आपके साथ है। जस्टिस का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही हैं वो बहुत ही प्योरली एनर्जीज हैं, बहुत ही एक विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एवरी जो व्यूवर्स हैं उनकी ये विश हो सकती है कि जो पर्सन है वो कम बैक हो जाए उनके लाइफ में, क्योंकि वो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं कि वो कम बैक हो उनके लाइफ में, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स किया, उन्होंने पूरा 100% अपना दिया। तो जब आपने 100% दिया तो आप 100% आप चाहते भी हो कि भाई आपको रिटर्न में भी 100% मिले। यस, सो वो एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आपका पर्सन कम बैक होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का, तो यहाँ पर देखिए मैं फिर वही चीज़ को बोलूँगी आपसे, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। इस टाइम पर ओवर थिंकिंग चल रही है, इस टाइम पर वो बातों को समझ रहा है, इस टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिलेशन से निकलेगी, लेकिन वो क्योंकि वो अब अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना शुरू किया है, इन्होंने थर्ड पार्टी को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है, इन्होंने दोनों ही चीज़ों को वो समझ गए हैं। क्योंकि देखिए वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वक्त के साथ ही आप किसी को कोई चीज़ समझ सकता है। अगर क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कितना भी किसी को कुछ भी समझा लें, लेकिन अगर उस चीज़ का वक्त नहीं आया तो आपकी एनर्जी बेकार हो जाएगी, आपका बोलना भी बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही अब जो वक्त आ रहा है, जो टाइम आ रहा है, वो अकॉर्डिंग टू योर रिलेशन एक अच्छा टाइम आ रहा है। गुड एनर्जीज में आप आ रहे हो। आपका पर्सन जो अभी तक नहीं बातों को समझ रहा था, वो यूनिवर्स की हेल्प है, यूनिवर्स का जस्टिस है, वो आपको पूरी तरीके से न्याय देगा। आपका पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल दोनों ही कंडीशन हो सकती है आपके पर्सन की निगेटिव, यानी कि कहीं ना कहीं फिजिकल एंड फाइनेंस दोनों चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो सकती है इस रिलेशन में, जिस रिलेशन में वो अभी है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी से उनके बाहर निकलने का एक ये भी एक वो हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जीज में नहीं है। क्योंकि देखिए एवरी टाइम जो है ना वो आर्ग्यू होना, बातों को नहीं समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है किसी के साथ ना रिलेशन होने का। क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे तो रिलेशन क्या खाक टिकेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, आपके लिए विश है एंड जस्टिस है, दोनों ही तरीके से। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। आप अपने माइंड को पॉजिटिव करिएगा, अपने माइंड को निगेटिव बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप निगेटिव होते हैं तो सारी चीज़ें जो है ना वो निगेटिव हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बिलीव करेंगे, यूनिवर्स पे भरोसा करेंगे एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका साथ देगा और खुद का एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लेवल हाई होगा। सो गाइज यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।